नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। वृषभ राशि वाले दर्शकों के लिए विशेष एक वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि 10 बातें विशेष रूप से आपको बताई जानी हैं और इन सब 10 बातों का सरोकार हर व्यक्ति के जीवन से रहता है। जो भी संसार में प्राणी है उसको ये 10 बातें जरूर सुननी चाहिए और उनसे रोज मतलब पड़ता है। पहली बात हेल्थ, जॉब, शिक्षा एवं आर्थिक लाभ और विदेश यात्रा, कर्ज मुक्ति, मुकदमा, दाम्पत्य जीवन, विवाह और संतान। देखिए, ये वस्तुएं जरूरी नहीं कि सबके साथ होती हैं, किसके साथ होंगी ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसकी जरूरत सबको पड़ती है। ये जरूरी नहीं कि सबके साथ ही होगा, लेकिन जॉब का मतलब व्यापार, नौकरी, ये जो है आपका जो भी रोजगार है जिससे आजीविका का साधन चलता है। और हेल्थ, पहला सुख निरोगी काया, हर व्यक्ति को अपना स्वस्थ रहना उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी तो है ही, साथ ही साथ ग्रह क्या बताते हैं उसका भी यहाँ पर अवलोकन विश्लेषण करने का प्रयास किया जाएगा। संतान सबको चाहिए, विवाह सबको होना चाहिए और दाम्पत्य जीवन सही सबका हो, ये सब बातों की चर्चा करना कोई बुरी बात नहीं है। और आपको ये बताऊं कि ये बहुत बड़ा हर्ष का विषय है क्योंकि इस समय वृषभ राशि बहुत ऊंचाइयों को छूने में लगी हुई है। एक दो बातों को छोड़ करके उनकी मैं चर्चा करूंगा। ये वीडियो विशेष रूप से ये कृत्तिका नक्षत्र के जो लास्ट के 3 चरण हैं, ई उ ए नाम आता है जिसमें ई उ ए, ओ बा बी बू और वे और वो, वे वो का वे वो, ये अक्षर है वे वो, ई उ ए ओ, ई उ ए, ओ बा बी बू। ये जो है रोहिणी और कृत्तिका और मृगशीर नक्षत्र है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस समय भरणी नक्षत्र से लेकर कृत्तिका और रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र को सबसे ज्यादा इफेक्ट करने वाले ग्रह चल रहे हैं। और ये जो अश्विनी, भरणी, कृत्तिका नक्षत्र हैं, ये तीनों नक्षत्र मेष राशि के, लेकिन आपके 12th हाउस में जब इनके ऊपर ट्रांजिट होता है, दृष्टि होती है, तो ये खराब फल भी देता है। तो इसलिए एक एक करके सब बात सुनिए। हेल्थ को लेकर के शनि आपके 11th हाउस में आपको स्वस्थ रखने की गारंटी देता है। दूसरी बात, इस संसार में किसी का एक्सीडेंट हो जाए, अचानक कोई बीमार हो जाए, किसी को बीपी की समस्या, किसी को ब्लड प्रेशर के साथ साथ कोई किडनी, लीवर, कोई भी बीमारी होती है, तो उससे रक्षा करने वाला ये ग्रह चल रहा है इस समय। यानी कि अब 26 जुलाई से ये 2 शुभ ग्रह, शुक्र और बृहस्पति, जो दैत्य और देवताओं के गुरु हैं, इन दोनों की दृष्टि आपके आयु स्थान पर है। स्वस्थ रखने की गारंटी हो गई। आपका इंश्योरेंस हो गया जब तक इस साल भी और अगले साल भी आपको कोई बहुत बड़ी परेशानी छू नहीं पाएगी। डिपेंड करता है कि आपके अगर कोई लग्न, इस वृषभ राशि का कोई अगर लगन अलग है और उसकी महादशा कष्ट कारक चल रही है, वो बात छोड़ करके ये गोचर की स्थिति वृषभ राशि का सिक्योर्ड एक फार्मूला ये है। ये बृहस्पति शुभ ग्रह देखता है। 28 जुलाई को ये कालसर्प योग भी यहां से हटेगा और आपको जॉब और नौकरी से संबंधित जो हम बात करने वाले हैं, क्योंकि आपका ये जो नौकरी का स्थान है ये बहुत अच्छी पोजीशन में है, परंतु राहु और केतु आपको अनस्टेबल करने में लगे, अस्थिर, हिलाए चलाए मन अनुकूल नहीं है, अनुकूल वातावरण नहीं है नौकरी के लिए या व्यापार के लिए। ये तो आपको नेक्स्ट ईयर 6 दिसंबर 2026 तक अशांति, तनाव, व्यवधान रहेगा। सच्चाई यही है, लेकिन वैसा आप कुछ भी समझो। हर आदमी को ऐसा लगता है नहीं मेरे लिए ठीक ही होगा, बट
ये इनसिक्योरिटी पैदा करता है। और 28 जुलाई को जब यहाँ से मंगल का नेक्स्ट हाउस में ट्रांजिट होगा तब आपके लिए शुभ परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन पेट का रोग, अशांति, तनाव और संतान के लिए चिंता का कारण बना रहेगा। आप देखिए, जॉब की चिंता मत करो। जॉब आपके प्रोफाइल के अनुसार तथा आपकी कम्युनिकेशन स्किल तथा अच्छी वाणी के कारण आप सम्मान पाएंगे। जिनके पास कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है उनको व्यवधान जरूर आएगा नौकरी में। शिक्षा, एजुकेशन हाउस बहुत मजबूत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शनि की यहाँ पर मित्र दृष्टि है। शनि रुकावट नहीं करता बल्कि गूढ़ विद्याओं का अन्वेषण करने का, आविष्कार करने का मौका देता है। ये भाव जब शनि की दृष्टि हो या शनि यहाँ पर हो, आप देखेंगे इस संसार में पता नहीं कितने लोगों के यहाँ पर शनि होगा, लेकिन वो पढ़ाई से रोक नहीं सकता। कई हजार लोगों के हमने रिसर्च की है, यहाँ पर शनि एजुकेशन जरूर देता है। और किस राशि में बैठा ये डिपेंड करता है अलग। बल्कि बृहस्पति के ऊपर संदेह किया जा सकता है, क्योंकि बृहस्पति यह संतान नहीं देता है कई बार, और संतान देगा तो एजुकेशन नहीं देगा, एजुकेशन दे दी तो संतान नहीं देगा। ये एक्सपेरिमेंट है। और खास तौर से उन राशियों में जिनमें मूल त्रिकोण, जैसे यहाँ 9 लिखा हुआ है तो यहाँ 5 होगा, वो अलग मैटर हो गया। अब आर्थिक लाभ की बात करते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन विल बी वेरी साउंड, बहुत मजबूत स्थिति, आर्थिक स्थिति, पैसा बहुत आएगा, डरने की जरूरत नहीं है। इसका सीधा सीधा मैं प्रमाण दे सकता हूँ, प्रूफ और सबूत यह है कि इनकम हाउस में शनि जब बैठता है, त्रिकटे एकादशे शनि सर्वारिष्ट निवारणम, तो और दुश्मनों को भी पराजित करता है, पराक्रम बढ़ाता है, बड़े भाई के लिए भी ठीक है। और इस भाव का स्वामी है, इस भाव का स्वामी भी है, ये दोनों भाव के स्वामी होकर के यहाँ बैठे हैं। और 28 जुलाई तक ये भाव थोड़ा सा संदेहास्पद इसलिए है क्योंकि मंगल की यहाँ पर दृष्टि है, तो पीड़ित करता है। शनि एक कहावत है, शरीफ आदमी शराफत से रह सकता है, लेकिन समाज के जो बेईमान, चोर, गुंडे, छल कपट वाले, जो असामाजिक तत्व हैं, उस शरीफ आदमी को शराफत से रहने नहीं देते। यानी कि इस सृष्टि का न्यायाधीश शनि ग्रह आपको सब कुछ देने पर उतारू है। बट मंगल जैसे, अब केतु के जो स्वभाव है, शनिवत राहु, कुजवत केतु, कुज मैंने मंगल जैसा ही केतु एक्ट करता है, और ये दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है एक जैसी है, एक ही जैसी दृष्टि है, एक ही जैसा बिहेवियर पैटर्न है, एक ही जैसी नेचर है। सिर्फ ये दोनों ऑपरेशन के लिए, उपद्रव के लिए एक शब्द आता है आयुर्वेद में, विद्रधि, ट्यूमर, गांठ, ये गांठ है और ये सर्जरी करा देता। या नंबर 5 राशि है सूर्य की, तो लेजर से सिकाई होती है। ऐसे रोग पैदा करता है, मैं अपने मुख से उसका नाम नहीं लूंगा। तो चतुर्थ भाव में माता के लिए कष्टकारक, आपके पशुओं के लिए कष्टकारक, आपके मकान में शॉर्ट सर्किट, आपकी गाड़ी में मोटर बैटरी की समस्या और घरेलू अशांति का कारण ये मंगल है अकेला। सिर्फ खराबी अगर है इस समय आपकी 28 जुलाई तक यही है, बाकी कोई सारी चीज अच्छी है। क्योंकि इस समय विदेश यात्रा की बात करेंगे हम, लेकिन उससे पहले आपको बताऊं, मालव्य योग शुक्र सुख के साधन देता है। ऐसे व्यक्ति के प्रति अनुराग होता है लोगों का, आप महिला हैं चाहे पुरुष हैं, समाज के लोग आपको अनुकरण करेंगे, आपका सम्मान, आपका अलंकरण, आपकी रेस्पेक्ट के साथ साथ आपको अच्छे अच्छे खान पान, अच्छे कपड़े, अच्छे सिल्क के कपड़े पहनने को दिल करता है और हीरा खरीदने को दिल करता है। शुक्र जो है डायमंड का कारक है। और परफ्यूम वाली चीजें और खाने में राजसी भोजन, राजाओं जैसा
जो समझ लीजिए रस मलाई जामुन, मलाई कोफ्ता, पनीर, अच्छी दही के प्रोडक्ट, दूध के प्रोडक्ट खाने को ज्यादा मन करता। और जो तामसी भोजन वाले उनकी चर्चा मैं नहीं करूंगा। तो ये जो शुक्र है ये मालव्य योग बनाकर राजाओं जैसा सुख देता है और बीमारी भी राजाओं जैसी देता है। राजाओं की बीमारी क्या है? ट्यूबरकुलोसिस और शुगर, स्पॉन्डोलाइटिस, इनसिक्योरिटी, ब्रेन के अंदर साइको प्रॉब्लम, एंजाइटी और शरीर फूला हुआ, राजसी ठाट बाट। एक ध्यान रखना, शुक्र जो लगन में है वृष राशि वाले, क्योंकि इनका स्वामी भी शुक्र है। आप अपने घर में ही अपनी छत पर 50-60 चक्कर लगा लो। चक्कर तो लगाने पड़ेंगे, अगर घर के लगाओगे तो अच्छा है, या घूमना, वॉकिंग करना गार्डन में, कहीं भी घूमो, सड़क पर घूमना जरूर है, यानी कि शरीर को कष्ट देना है। नहीं तो चक्कर तो लगाने पड़ेंगे, या तो यहां लगाओ या हॉस्पिटल के लगाओ, बात एक ही है। आगे बढ़ते हैं। विदेश यात्रा के योग इस समय पूरी तरह से बन रहे हैं, क्योंकि अब देखिए इस भाव से रिलेशन है किसका? 12वें भाव का। मन में हिलोरें उठ रही हैं, लहरें उठ रही हैं, तरंगे कि मैं विदेश चला जाऊं। जिनकी वृष राशि है और लगन कोई भी हो और 12th हाउस का लॉर्ड, या तो उनका धनु लगन होगा या फिर उनका वृषभ लगन होगा। इनके दिमाग में हिलोरे उठ रहे हैं कि मैं विदेश जाऊं, और मंगल की दशा चल रही हो तो। बाकी और भी लगन वाले हैं, किसी की इनमें से 9 ग्रह में से किसी भी दशा चल रही हो, वो यहाँ का स्वामी 9, 4 और 12 भाव का स्वामी होगा तो विदेश भेजता है। कर्ज, शत्रु और मुकदमा, ये तीनों एक श्रेणी के, क्योंकि छठे भाव से कर्ज देखा जाता है। छठे भाव की महादशा चल रही है तो कर्ज, और अगर वो बहुत मजबूत होकर के चल रहा है तो कर्ज लेगा आदमी मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार के लिए और चुकाएगा। शत्रु अगर छठे भाव, इस भाव का स्वामी यहां है या इस भाव का स्वामी यहां हो, शत्रुओं से पीड़ा देता है। शत्रु उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। Somebody will try to tarnish your image। अगर आपकी इस ग्रह, इस स्थान के स्वामी की दशा है छठे की। अब आइए मुकदमा। 10वें भाव में पाप ग्रह आपकी छवि को धूमिल करता है, और अपमानजनक स्थिति कब होती है? जब यहां भी मंगल हो या शनि हो या केतु, या 12 भाव में हो, अथवा 4th भाव में भी पुलिस की रेड, इनकम टैक्स की रेड पड़ती है, लेकिन हानि होती है, जेल नहीं होती। पैसा ले जाएंगे, चलो भाई टैक्स दे दो। बड़े बड़े सेठ, धन्ना सेठ यही करते हैं, बोला क्या ले गया, पैसा ले गया इनकम टैक्स वाला, दोबारा कमाएंगे। तो अलग अलग वैरायटी है सबकी, बीमारियों की, मुकदमे की, झगड़े की। लेकिन अगर आपके तीसरे, छठे और 11वें पाप ग्रह है, 3, 6, 12, 11 में, तो मुकदमे में विजय होगी। शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएगा। इंद्र भी हो तो इंद्र को भी परास्त करने वाले ग्रह होते हैं ये। उसके बाद, मुकदमा के बाद आइए दाम्पत्य जीवन। दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है। अलग बात है कि पति पत्नी के अगर किसी कारण ट्रांसफर हो रहे तो वो अलग बात है, क्योंकि मंगल की पूरी दृष्टि यहाँ है। आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहा है ये ग्रह आपको। विवाह के योग इसी वर्ष अक्टूबर के बाद बनेंगे, और जितनी भी लड़कियां हैं और लड़के हैं सबको अपॉर्चुनिटी 18 अक्टूबर के बाद बृहस्पति जब कर्क में आएंगे ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इस साल भी और अगले साल भी। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो बच्चे मांगलिक हैं वो कुंडली मैच करके ही विवाह करेंगे। इसके अलावा लेट किन का हो रहा है? जिनकी वृषभ राशि है, मेल राशि होती है, कुछ फीमेल होती है। मेष, वृषभ, सिंह और धनु, इन राशियों का विवाह लेट ही होता है।
कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस, अगर मांगलिक हो या राहु केतु शनि के कारण विलंब हो तो अलग अलग ग्रहों की वैसे ही रेमेडी करनी पड़ती है, तब विवाह होता है। अब आगे बढ़ते हैं। ये संतान का योग, इस संतान का योग को हम ऐसे देखते हैं कि अब तक केतु और मंगल चल रहे थे, अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे थे। अब आइए, अब अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बृहस्पति जब उच्च में आएंगे तो ये भी शुभ परिणाम देते हैं, क्योंकि तीसरा जो बृहस्पति है वो संतान और भाई बहन का सुख देता है। लेकिन जब बृहस्पति यहाँ आएंगे तो कन्या संतान का लाभ तो होता ही होता है, लेकिन बृहस्पति अगर मजबूत हो लग्न के अनुसार या आपके लाइफ पार्टनर की कुंडली में तो पुत्र लाभ होता है। और अगर द्विस्वभाव राशि 2-3 जगह से उनके द्विस्वभाव राशि का स्वामी द्विस्वभाव में ही बैठा हुआ हो और द्विस्वभाव में बैठे हुए बृहस्पति की दृष्टि हो तो जुड़वा बच्चे होते हैं। और इस समय अगर देखा जाए तो जो भगवान शिव की उपासना करते हैं वृषभ राशि वाले, क्योंकि इनका भाग्येश शनि है, शनि जो है भगवान शिव की उपासना हो या हनुमान जी की उपासना हो, तो ऐसा करने से आपके सब कार्य सिद्ध होते हैं। और मंगल ग्रह क्योंकि 12th हाउस का लॉर्ड है, अभी अच्छा नहीं है, इसलिए हनुमान अष्टक, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ या हनुमान जी का बीज मंत्र, इसका जाप करें। हम मंत्र फोन पर इस ऐसे हवा में नहीं बोलते, फिर दिक्कत क्या है, मंत्र बताएंगे तो बस फोन शुरू, कमेंट शुरू, बताओ जी मंत्र बताओ, लिख करके दो। तो आप सब लोग बहुत बुद्धिमान, बड़े ज्ञानी, ज्योतिष के जानकार हैं, गूगल में सर्च करोगे तो सब मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।